अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर हमारा है डिटर्मिनेंट्स। और इसका 6 का भी एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं। अगर पेज का बात किया जाए तो पेज नंबर इसका 261 है। ठीक है, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन है प्रॉब्लम में, उस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 है। तीसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दिया गया है जिसका कुछ एलिमेंट इस टाइप का है 102, 18, 36, उसके बाद 1, 3, 4, उसके बाद 17, 3 और यहाँ पे 6 है। ये डिटर्मिनेंट से इसका वैल्यू निकालना है। आप निश्चिंत रहेंगे जब भी अगर आपसे एग्जाम में डिटर्मिनेंट्स का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसका वैल्यूएशन निकालने को आपको बोला जाएगा, इवैल्यूएट करने को बोला जाएगा। ठीक है, आपको याद होना चाहिए बैक क्लास, जो बैक क्लास आपको करवाया गया था, उस बैक क्लास में आपको फार्मूला एक लिखवाया गया था। याद है फार्मूला? आप लोगों को पता है फार्मूला क्या लिखवाया गया था? तो फार्मूला हमारा कुछ इस टाइप से था, A11 इंटू में A11 इंटू में A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। ये था ना, कुछ इस टाइप का ही था। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड टर्म था ये था माइनस में, उसके बाद यहाँ पे A12। जब A12 के पास जाना था तो हमें करना क्या था? A12 का मतलब होता है कि फर्स्ट रो और इस कॉलम को छांटना था। तो फिर यहाँ से हमारा जो सूत्र बना हुआ था कुछ इस टाइप का था, A21 मल्टीप्लाई A33 और माइनस A31 मल्टीप्लाई A23, यही था। और लास्ट वाला क्या था? यहाँ पे प्लस A13। जब A13 के पास हम जा रहे हैं, A13 इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को यहाँ पे डिलीट करना है। तो फिर हमारा सूत्र क्या बना हुआ था? A21 मल्टीप्लाई A32 माइनस A31 मल्टीप्लाई A22। यही सूत्र बना था या कुछ और था? यही था। उसके बाद उससे पहले हमें लिखना था, ठीक है, आगे चलते हैं। आपको यहाँ से वैल्यू डालना है। अगर संगत एलिमेंट का बात किया जाए तो संगत एलिमेंट कल भी आपको बताया गया था और इससे पहले भी आपको बताया जा चुका है। हमारा यहाँ जो A11 है, A11 एलिमेंट्स कौन सा हो जाता है? तो यहाँ वाला, यानी कि 102। जब आगे बढ़ेंगे तो A22 का मतलब हुआ कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, यानी कि 3 गुणे A33 का मतलब हुआ थर्ड रो और थर्ड कॉलम, यानी कि ये वाला एलिमेंट, माइनस A32 का मतलब हुआ कि थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, यानी कि 3 और गुणे A23 का मतलब हुआ कि सेकेंड रो और तीसरा कॉलम, यानी कि यहाँ पे आ गया 4। आगे बढ़ाएंगे माइनस A12 यहाँ पे 18। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब A21 का मतलब ये वाला एलिमेंट हुआ 1 और माइनस A33 का मतलब हुआ थर्ड रो और थर्ड कॉलम, यानी कि ये एलिमेंट यहाँ आया माइनस A31 यहाँ 17 है और गुणे A23 का मतलब हुआ सेकंड रो और थर्ड कॉलम, यानी कि 4। आगे बढ़ाएंगे तो प्लस A13 है। A13 का जो एलिमेंट है 36 है। आगे बढ़ाएंगे A21 हमारे यहाँ पे 1 आया, मल्टीप्लाई A32 3 और 2, यानी कि यहाँ पे 3 आया, माइनस A31 देखा जाए तो यहाँ पे 17 है और इंटू A22 यानी कि 3 है यहाँ पे। आगे बढ़ाया जाए, जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए 102 यहाँ आएंगे की जगह पे 6 हो जाएगा, A33 का एलिमेंट 6 है। आगे बढ़ाया जाए तो देखिए 102 गुणे, अगर 18 में से 12 को घटाया जाए तो क्या आएगा? -6। उसके बाद प्लस में 6 आ जाएगा ना, प्लस में 6 आएगा, माइनस है तो -18 और 6 में से अगर 68 जाता है तो -62।
आगे बढ़ाएंगे +36, अगर 3 में से 51 जाता है तो क्या हो जाएगा -48। आगे से बढ़ाइए 102 में 6 से गुना कीजिए, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 612 आया, माइनस माइनस प्लस 18 से 62 में गुना कीजिए। जब आप 18 से 62 में गुना करते हैं, 2 8 16 का 6 हासिल, 1 2 एकम 2 1 3, 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 कम 6 4 10, 6 8 3 11 का 1 हासिल 1 1, यानी कि 1116 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 36 में 48 से गुना कीजिए। जब हम 36 में 48 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 6 का 48 का 8 हासिल 4, 8 3 24 4 28, 4 6 का 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 8 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7 और यहाँ पे आया 1, यानी कि 1728। आगे बढ़ाया जाए, इसको जोड़ते हैं, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 6 और 1 7, 1 का 1, 1728 माइनस 1728, आंसर इसका क्या आ गया 0। यही आंसर दे रहा है ना। यही है। अगर इसका आंसर 0 आया तो ये कौन सा मैट्रिक्स या कौन सा डिटर्मिनेंट्स हुआ, तो सिंगुलर डिटर्मिनेंट्स हुआ। ठीक है, समझने में कहीं कुछ दिक्कत नहीं, नोट कर रहे हैं। चलिए देखिए, अब अगला जो 5 नंबर से क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के पैटर्न के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पहला दूसरा तीसरा और चौथा क्वेश्चन था, क्योंकि जब भी आप देखेंगे आपका जो भी सेट दिया गया है, प्रत्येक सेट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, 1 2 3 4 नंबर जो भी क्वेश्चन आपने बनाया 1 से 4 तक, उसी आधार का क्वेश्चन पूछा गया है। अब 5 नंबर से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये सारा क्वेश्चन प्रूव करने वाला है। ऊपर एक शर्त दिया हुआ है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूफ दैट, मतलब जो नीचे डिटर्मिनेंट्स दिया गया उसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, आप यहाँ देखेंगे इसका जो एलिमेंट्स है 1 1 1, उसके बाद यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी है, उसके बाद नीचे है बी सी ए और उसके बाद ए बी है। इसके बराबर में आपको प्रूफ करना है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। इसमें क्या है ना, इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज लगाना होगा, जो शर्त आप लगाते हैं उस शर्त के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संख्या है ना कि आप इसे गुणा कर लेंगे इसलिए, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा शर्त यहाँ पे लगाना होगा, और आपको ये सोचना होगा कि यहाँ पे कम से कम 1 2 स्टेप 0 के रूप में आ जाए, ताकि उसको गुणा किया जाए तो वो क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे वी हैव, या आप लिखिए LHS इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स 1 1 1 ए बी सी, यहाँ पे बी सी सी ए और यहाँ पे है बी सी सी ए और यहाँ पे ए बी, ये आपका डिटर्मिनेंट्स है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो शर्त अप्लाई करेंगे हम C1 पे कर देते हैं, इसे हम 0 कर देते हैं। अगर हमें C1 को 0 करना है, यहाँ 0 लाना है, तो कैसे ला सकते हैं जरा आप बताइए। अगर एक में से हम एक को माइनस कर दे तो 0 हो जाएगा क्या, यानी कि हम लिख सकते हैं C1 माइनस C2 लिख सकते हैं। जब हम C1 माइनस C2 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलते हैं आगे। जब हम C1 माइनस C2 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस, यहाँ पे आपको वर्क करना है C1 पे, यानी कि आप इसके बाद वाले को आप जस का तस नोट कर सकते हैं। 1 यहाँ पे 1 बी सी सी ए और यहाँ पे है ए बी। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, चलते हैं आगे। 1 में से अगर हम 1 को माइनस करते तो यहाँ पे आएगा 0, ए माइनस बी, यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी, बी सी माइनस सी ए, तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी माइनस सी ए। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना। एक और स्टेप को हम सोच रहे हैं कि 0 कर देते हैं, किसे, इसे हम 0 कर देते हैं। चलिए इसे 0 करेंगे तो कैसे वर्क करना है हमें, जब इसे 0 करेंगे तो हमें वर्क करना है यहाँ पे, यहाँ पे हमें जो वर्क करना है
लिखते हैं C2 पे वर्क करना है कैसे, तो C2 माइनस C3 कर सकते हैं क्या, अगर C2 में से C3 को माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, लिखेंगे C2 माइनस C3। जब आप C2 माइनस C3 करेंगे तब आपको मिलेगा क्या, आपको वर्क करना है C2 पे, इसलिए आपको C1 और C3 को लिख लेना है, 0 A माइनस B और यहाँ पे BC माइनस CA और यहाँ पे 1, यहाँ पे C और यहाँ पे AB है, ठीक है। चलिए C2 माइनस C3 कीजिए, यहाँ से इसको माइनस कीजिए, अगर एक में से एक को माइनस करते हैं तो यहाँ आया 0, B माइनस C करते हैं तो यहाँ आ जाएगा B माइनस C, और उसके बाद यहाँ पे C माइनस हमें करना क्या है कि CA में से AB को माइनस करना है, तो यहाँ आ जाएगा CA माइनस AB, ठीक है। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए इसे, आगे अब इसे हम बढ़ाते हैं। चलिए अब हमें प्रॉपर्टीज का यूज तो यहाँ हो गया, अब हमारे पास जो फार्मूला है हम क्या करेंगे, उस फार्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमारे पास फार्मूला है, हम लिखेंगे वी हैव, क्या लिख रहे हैं आज हम, वी हैव, हमारे पास क्या है, तो A11 मल्टीप्लाई A11 अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे होता है A22 मल्टीप्लाई A33, यही होता है ना, और यहाँ पे माइनस, और उसके बाद यहाँ पे A32 मल्टीप्लाई यहाँ पे A23 माइनस A12, उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे, जब आप A12 करते हैं यानी कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को अगर आप डिलीट करते हैं तो यहाँ पे A21 मल्टीप्लाई A33 और माइनस A31 मल्टीप्लाई A23, यही होता है, प्लस में यहाँ पे A13, जब आगे बढ़ाएंगे A13 और आगे जब हम बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए यहाँ पे A13 हमारा जो है, तो A13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छांट देना है, यहाँ पे आया A21 मल्टीप्लाई यहाँ पे A32 और माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ पे A31 मल्टीप्लाई A22, यही आएगा। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए A11 जो हमारा है उसका जो वैल्यू आया है, क्या आया हुआ है, 0 आया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे हम लिखेंगे 0। अब आपको पता है कि 0 से इस टोटल में मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पे आप देखिए माइनस, माइनस है तो माइनस A12 का भी वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये टोटल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे प्लस, और उसके बाद आप देखिए A13 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, और इधर आ जाइए, अब आप देखिए A21 का वैल्यू क्या है, A माइनस B, और N2 में A32 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे वैल्यू है CA माइनस AB, ठीक है। और माइनस में A31 का वैल्यू यहाँ पे है BC माइनस CA और मल्टीप्लाई B माइनस C, ठीक है। आप देखिए आपको लाना क्या है बाबू, आपको यहाँ पे A माइनस B माइनस C और C माइनस A लाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A माइनस B आपको मिल रहा है, यहाँ पे B माइनस C आपको मिल रहा है, आप सिर्फ आपके पास है क्या, नहीं है, तो आपके पास C माइनस A नहीं है, ठीक है, आपके पास C माइनस A नहीं है। अब हम करेंगे क्या, जरा आप यहाँ पे देखिए, जैसे हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो 1 से अगर इस टोटल में मल्टीप्लाई हुआ तो ये जस का तस रह जाएगा। तो ऐसे स्टेप को हम कैसे हल करते हैं, तो ऐसे स्टेप को हल करने का एक ही तरीका है कि पहलकों से सब में गुना और दूसरकों से भी सब में गुना हो जाता है। जब A 0 में से 0 जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ पर बच्चा 1। जब आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिए A से CA में गुना करेंगे तो 1 से सब में गुना होगा, जिसका तस रह जाएगा, 1 से CA में गुना होगा तो क्या आएगा, A स्क्वायर C आएगा, A से CA में गुना होगा तो A स्क्वायर C आएगा, A से माइनस AB में गुना होगा तो माइनस A स्क्वायर B आ गया। अब क्या करना है, माइनस B से इस दोनों में गुना करना है,
माइनस बी से जब इस दोनों में गुणा करेंगे तो माइनस बी से सी ए में गुणा होगा तो ए बी सी आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, माइनस माइनस प्लस, बी से ए बी में गुणा होगा तो ए बी का स्क्वायर आ गया, इसको कुछ में घेर दीजिए, माइनस दे दीजिए, और यहाँ देखिए बी सी से बी में गुणा होगा तो बी स्क्वायर सी आया। जब बी सी से माइनस सी में गुणा होगा तो माइनस बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। आगे बढ़ाएंगे, माइनस सी ए से बी में गुणा करेंगे तो माइनस ए बी सी आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस और सी ए से सी में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा ए सी का स्क्वायर। आ गया, आगे बढ़ाया जाए। अब यहाँ आगे जब बढ़ाएंगे तो अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी और प्लस ए बी का स्क्वायर है, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए। अब जब माइनस इसमें गुणा करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी सी और उसके बाद माइनस प्लस माइनस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए। देखिए अब माइनस ए बी सी से प्लस ए बी सी कट गया। अब इसको आप क्या कीजिए, एक रेखा में इसको सजा दीजिए। अब लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर वाला लिखा गया, ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर वाला लिखा गया। अब बी स्क्वायर वाले को लिखिए तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में ए बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी और उसके बाद यहाँ पर लिखिए अब लिखना है सी स्क्वायर वाले को तो प्लस बी सी का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे अब लिख देना है ए सी का स्क्वायर। लिखा गया। हाँ, अब आगे बढ़े। अब यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे अगेन, हमने इसे क्या लिया था, LHS लिया था। हमारे पास RHS क्या है, RHS देखिए तो हमारे पास क्या है, हमारे पास RHS है यहाँ पे a माइनस बी इंटू में b माइनस सी इंटू में c माइनस a, यही है ना। यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि प्रत्येक से प्रत्येक में गुणा करना है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, किस दो स्टेप को पहले ले ले, किसी भी दो स्टेप को पहले आप ले सकते हैं। अब जरा आप देखिए, जब a से आप b में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी मिला, ठीक है। ए से माइनस सी में गुणा करेंगे तो माइनस ए सी मिला, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे, माइनस बी से बी में गुणा होगा तो माइनस बी का स्क्वायर मिला। आगे बढ़ाया जाए, माइनस माइनस प्लस और बी से सी में गुणा हुआ तो बी सी मिला। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना। अब लास्ट वाला आपके पास क्या बचा, तो सी माइनस ए, यही बचा ना। अब आपको करना क्या है, इस दोनों से भी इस टोटल में गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे, तो ए बी से आप सी में गुणा कीजिए, क्या मिलेगा, ए बी सी मिला, मिला ना। माइनस ए सी से सी में गुणा होगा तो माइनस ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, हुआ। आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद देखिए, फिर गलती करते जा रहे, फिर आंसर नहीं मिलेगा। देखिए ए बी से सी में गुणा करेंगे तो ए बी सी, जब ए बी से माइनस ए में गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस ए से में गुणा हुआ तो ए स्क्वायर, बी का बी यहाँ पे आ गया, ठीक है। आगे जब बढ़ाएंगे हम इसे, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब आप देखिए, अब माइनस ए सी से दोनों में गुणा कीजिए, माइनस प्लस माइनस ए सी से सी में गुणा होगा तो ए सी का स्क्वायर हो गया, हुआ ना। आगे बढ़ाया जाए, अब माइनस माइनस प्लस ए सी से ए में गुणा होगा तो ए स्क्वायर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए, अब माइनस बी से इस दोनों में गुणा कर दे, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर से सी में गुणा हुआ तो बी स्क्वायर सी हुआ, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर से ए में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर मिलेगा। आगे बढ़ाया जाए, जब आगे बढ़ाएंगे तो अब बी सी से इसमें गुणा कर दें, प्लस प्लस प्लस, जब बी सी से सी में गुणा होगा तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा बी सी का स्क्वायर मिला। और उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस बी सी से ए में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। आगे बढ़ाए इसे, अब आप देखिए यहाँ पे प्लस ए बी सी और माइनस ए बी सी आपका कैंसिल हो गया। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले ए स्क्वायर वाले को, वैसे ही हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। वैसे ही सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे किसे, ए स्क्वायर वाले को लिख देते हैं। जब हम ए स्क्वायर वाले को लिखने चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर वाले को ढूंढिए तो यहाँ पे ए स्क्वायर सी है ना,
लिखा गया, ए स्क्वायर सी है, उसके बाद देखिए माइनस में ए स्क्वायर बी है ना। आगे चलते हैं, ए स्क्वायर वाला लिखा गया, अब किसे लिखना है, बी स्क्वायर वाले को। अब आप बी स्क्वायर वाले को ढूंढिए, बी स्क्वायर वाला कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ देखिए प्लस में ए बी का स्क्वायर हुआ, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद दूसरा का बी स्क्वायर वाला किधर है, दूसरा बी स्क्वायर वाला यहाँ है, तो यानी कि माइनस बी स्क्वायर सी, इसे हम लिख सकते हैं। अब चलिए सी स्क्वायर वाले को आप ढूंढिए, सी स्क्वायर वाला कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे सी स्क्वायर वाला और यहाँ पे सी स्क्वायर वाला, तो प्लस में बी सी का स्क्वायर हुआ। और उसके बाद आइए दूसरा का सी स्क्वायर वाला कहाँ है, यहाँ है, माइनस ए सी का स्क्वायर। जरा आप इस दोनों स्टेप को मिलाइए, दोनों स्टेप सेम आया है या अलग अलग आया है, सेम है। ये हमारा किसका वैल्यू निकला है, ये हमारा वैल्यू निकला हुआ है किसका, LHS का, और ये वैल्यू किसका निकला है, RHS का। दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है, सेम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे LHS के बराबर में RHS क्या हुआ, साबित हुआ, या आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझते, थोड़ा सा ये क्वेश्चन अजीब है, ठीक है, और कंफ्यूजन का एक ही वजह था। कंफ्यूजन का वजह क्या था, तो हमने यहाँ पे हमने सोचा कि शायद ये LHS पे ही जाकर पूरा प्रूफ हो जाएगा, लेकिन वहां से संभव नहीं था, दोनों को लेकर प्रूफ करना था। चलिए कैसे हमने इस क्वेश्चन को बनाया है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ एक डिटरमिनेंट्स दिया है 1 1 1 ABC BC CA AB। इसे हल करना है, इसे हल करना है, और इसे हल तो नहीं करना है, इसको साबित करना है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। ये दोनों का वैल्यू जो होगा इक्वल होगा, यही आपको क्या करना है, साबित करना है। आगे हम चलते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता है कि ये गुणा का फॉर्मेट होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यही सोचेंगे कि यहाँ पे कुछ जीरो आ जाए। तो हमने यहाँ पे कुछ शर्त लगाया, C1 को सबसे पहले यहाँ को हम जीरो करेंगे, क्यों, क्योंकि आप याद कीजिए, आपको जब भी अगर सूत्र में मान लेना होता है, तो देखिए A11 आता है, A12 आता है, A13 आता है, यानी कि आपको यहीं पे जीरो करने से कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है, नहीं तो आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे जीरो कैसे आएगा, तो अगर हम इस एक में से इस एक को घटा दे तो जीरो आ जाएगा, इसलिए हमने लिखा है, हमने क्रिया किस पे किया, C1 पे किया, कैसे, C1 माइनस C2 करके। अब देखिए जब C1 माइनस C2 करना है, क्रिया करना है C1 पर, तो हमने C2 को जस का तस और C3 को हमने जस का तस लिख दिया, ठीक है। 1 माइनस 1 जीरो हुआ, A माइनस बी हो गया, और BC में से CA को माइनस करेंगे तो BC माइनस CA हो गया, ठीक है, समझने में कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, दूसरा का स्टेप को इससे जीरो करना है, इसे जीरो करने के लिए इस एक में से इस एक को घटा सकते हैं, यानी कि क्रिया करना है C2 पे क्रिया करना है, कैसे, यहाँ पे जीरो करना है, तो इस यहाँ से इसे घटाना है, यानी कि C2 माइनस C3 करना है, जो कि शर्त मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्क करना है C2 पे, इसलिए हमने C1 को पूरा और C3 को हमने पूरा लिख दिया। C2 आएगा कैसे, तो C2 माइनस C3 करने पर, यानी कि 1 माइनस 1 क्या हुआ, जीरो, B माइनस C, B माइनस C, और CA में से AB को माइनस करेंगे तो CA माइनस AB लिखा गया। चलेंगे आगे, अब हम लिखेंगे वी हैव, हमारे पास है, इस फार्मूला को आपको कल ही पढ़ाया गया था, ये फार्मूला आपको पता है कि कैसे लिया जाता है, पता है सबको। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ देखिए A11 का वैल्यू क्या है बाबू, जीरो है, जब जीरो से टोटल में गुना हुआ है, ये टोटल को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। उसके बाद देखिए माइनस का माइनस, अब यहाँ देखिए A12 का जो वैल्यू है क्या है, जीरो है, तो ये भी इस टोटल को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस में प्लस, और A13 का वैल्यू क्या है, A13 का वैल्यू यहाँ पे है 1, लिखा गया। अब आगे चलते हैं, अब देखिए आपको A21 आप ढूंढिए, A21 का वैल्यू A माइनस बी, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, इनटू में क्या आता है, A32 का वैल्यू क्या है, तो A32 का वैल्यू है CA माइनस AB यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद माइनस आता है, तो माइनस A31 का वैल्यू है BC माइनस CA, तो BC माइनस CA लिखा गया, और इनटू में A22 का वैल्यू है B माइनस C, तो B माइनस C यहाँ पे लिखा गया। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता है कि जीरो में से जीरो गया, जीरो बचेगा, जीरो को एक में जोड़ेंगे, एक ही रह जाएगा, और जब एक से इसमें गुना होगा ये जस का तस रह जाएगा, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब देखिए ये जो स्टेप बनता है कैसे बनता है, तो मैंने आपको बताया है कि पहिलकों से
दोनों में गुना और दूसरकों से दोनों में गुना कर देना है। अब देखिए जब a से ca में गुना करेंगे तो a से a में गुना हुआ a स्क्वायर c का c आया। अब a से आप ab में गुना कीजिए तो प्लस माइनस माइनस a से a में गुना हुआ a स्क्वायर b का b। आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तब माइनस b से इसमें गुना कीजिए तो माइनस प्लस माइनस b से ca में गुना होगा तो a b c लिखा गया। और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, जब b से ab में गुना करेंगे तो a का a b से b में गुना हुआ b का स्क्वायर हो गया। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? आगे बढ़ा जाए, माइनस का माइनस। अब यहाँ पर भी आपको वही वर्क करना है, पहलकों से दोनों में गुना और दूसरकों से दोनों में गुना। जब BC से B में गुना होगा तो B से B का गुना हुआ B स्क्वायर C का C। उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस BC से C में गुना हुआ तो C से C में गुना हुआ C स्क्वायर और B का B। आगे बढ़ेंगे, अब माइनस CA से B में गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस माइनस CA से B में गुना हुआ तो ABC लिखा गया। माइनस माइनस प्लस, जब CA से C में गुना होगा तो A और C से C में गुना हुआ C का स्क्वायर हो गया। समझने में कुछ तकलीफ नहीं ना? जब हम आगे बढ़ेंगे तब आप देखिए इस स्टेप को जस का तस रहने दिया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको जस का तस लिखा गया है। और यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस आएगा बी स्क्वायर सी का, बी स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी सी माइनस प्लस माइनस ए सी का स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, माइनस ए बी सी और प्लस ए बी सी को हमने कैंसिल कर दिया और उसके बाद जो भी यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन बचा था हमने उसे रीअरेंज कर दिया। यानी कि उसे एक हम मानक रूप में अगर इसे हम कह सकते हैं कि पावर के ए के स्क्वायर फिर बी के स्क्वायर फिर सी के स्क्वायर के रूप में हमने इसे सजा दिया है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या लिखा, अगेन यहाँ पे LHS का काम हो चुका है, अब हमें क्या लेना है, RHS लेना है। हमने यहाँ पे लिखा RHS। RHS का वैल्यू क्या था, a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, सारा इनटू में था, वही इनटू दिया गया है। हमने यहाँ से पहले दो स्टेप को उठाया, अब यहाँ पे भी वही काम करना है, पहलका से भी दोनों में गुना और उसके बाद दूसरका से भी दोनों में गुना। जब a से b में गुना हुआ ए बी प्लस और उसके बाद प्लस माइनस माइनस ए से सी में गुना हुआ माइनस ए सी, माइनस बी से बी में गुना होगा तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी से सी में गुना हुआ बी सी हुआ। लास्ट में बचा यहाँ पे सी माइनस ए। अब आपको करना क्या है, इस चारों स्टेप को इस दोनों स्टेप में गुना कर देना है जैसे आपने किया है। अब मान लीजिए पहलका से सब में गुना और दूसरका से सब में गुना कीजिए, या इसमें सारे एलिमेंट से इसके दोनों एलिमेंट्स में गुना कर दीजिए, बात सेम ही है। अब देखिए आप जब आप ए बी में सी से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी और सी, जो कि यहाँ लिखा गया है। अब आपको क्या करना है, ए बी से माइनस ए में गुना करना है तो प्लस माइनस माइनस ए से ए में गुना हुआ ए स्क्वायर बी का बी हो गया। अब आइए अब इससे गुना कीजिए, माइनस प्लस माइनस ए सी से सी में गुना होगा तो सी से सी में गुना हुआ सी का स्क्वायर ए का ए बच गया, माइनस माइनस प्लस ए सी से ए में गुना करेंगे तो ए से ए में गुना हुआ ए का स्क्वायर, यहाँ बचा सी। अब आगे बढ़ेंगे, माइनस का माइनस और प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर से सी में गुना हुआ तो माइनस बी स्क्वायर सी हो गया, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर से ए में गुना हुआ तो ए बी का स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो प्लस 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 बी सी से सी में गुना हुआ तो बी सी का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी सी से में गुना हुआ तो ए बी सी यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर से हमने क्या किया, ए बी सी को ए बी सी से कैंसिल कर दिया, क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे ए बी सी प्लस में और दूसरा ए बी सी यहाँ पे माइनस में है। अब जितना यहाँ पे फिर से एलिमेंट बच गया सबको हमने यहाँ पे रीअरेंज कर दिया है और रीअरेंज करने के बाद हमने देखा है कि दोनों वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए हमने लास्ट में क्या लिख दिया, LHS के बराबर में RHS साबित हो चुका है। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? बनेगा क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आपको कहां तक बनाना है तो आप समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें आपको पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10 तक आपको क्लियर करके लाना है। ठीक है, हो सकता है बन जाएगा, 10 तक आपको क्वेश्चन यहाँ से क्लियर करके लाना है। आज जो आपका होमवर्क हुआ लिख लेंगे आप 5 to 10, 5 से 10 तक आप लोगों को बनाना है।